गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जीएसटी अमेंडमेंट इन द वेक ऑफ कोविड 19 को देखते हुए जीएसटी में क्या क्या अमेंडमेंट किया गया है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सारे विश्व में और इंक्लूडिंग इंडिया में लोग कोविड से इम्पैक्टेड हो रहे हैं और इससे काफ़ी लॉस ऑफ लाइफ हुए हैं और इसका ट्रेड और इंडस्ट्री पे बहुत भारी असर पड़ा है। तो इसको देखते हुए जो चैलेंजेस और जो सिचुएशन हमारे टैक्स पेयर के सामने जो आ रहे हैं, उसको देखते हुए जीएसटी के अंदर डिपार्टमेंट ने डिफरेंट रिलीफ मेजर और स्टेटरी कंप्लाइंसेस में उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो वो रिलीफ मेजर को हम वन बाय वन देखेंगे यहाँ पे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला नोटिफिकेशन हम देखते हैं 30/2020। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर हम जब देखते हैं तो देखिए जीएसटी के अंदर दो तरह के स्कीम है, एक नॉर्मल स्कीम और एक कंपोजिशन स्कीम। तो जो कंपोजिशन स्कीम है जिसमें हम लोग देखते थे कि क्वार्टरली हमें जो टर्नओवर होता था उस पर 1% और 2% और 5% का रेट से जो हमें एक फ्लैट रेट का बेनिफिट मिलता था टैक्स देने का। तो उस स्कीम के अंदर होता था, ये स्कीम कंपोजिशन स्कीम है जो ईयरली एक्सरसाइज किया जाता है, हर ईयर वाइज का सिलेक्शन होता है। तो हम देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर जो 2020 और 21 जो है उसके लिए जो हमें स्कीम ऑप्ट करने का जो चुनने का जो ऑप्शन होता था 31 मार्च तक एक्सरसाइज करना होता था। तो चूंकि 31 मार्च हमारा जो है वो कोविड के जो लॉकडाउन पीरियड है उसके अंदर आ गया है, तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसके तहत उन्होंने इस जो ऑप्ट करने की स्कीम ऑप्ट करने का जो ड्यू डेट है उसको एक्सटेंड करके उन्होंने 30 जून 2020 कर दिया है। जैसा कि आप हाईलाइट में देख रहे होंगे 30 जून 2020 तक आप CMP 02 फॉर्म में आप डिपार्टमेंट को पोर्टल पे आप अप्लाई कीजिए और इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक अमेंडमेंट है कि देखते हुए, जैसा परिस्थिति को देखते हुए, जैसा हम देख रहे हैं कि जो आप इंटीमेट करते हो जो जो 30 जून 2020 तक जो आपको इंटीमेट करना है, तो आप एक देखिएगा जैसे कि हमारा जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, करंट मार्केट जो चल रहा है, तो उसको देख के जो टैक्स पेयर है उसके पास एक थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा कि वो इवेल्युएट कर ले अपने आप को कि वो नॉर्मल स्कीम में जाएगा या कंपोजिशन स्कीम में जाएगा। तो कंपोजिशन स्कीम अगर उसको जानना है तो अभी 3 महीने का टाइम है उसके पास लगभग, तो उसमें वो अच्छी तरह सोच समझ ले और उसके बाद इसको स्कीम को ऑप्ट करे। दूसरा हम देखेंगे कि जब हम कंपोजिशन स्कीम हम जाते हैं तो हमारा एग्जिस्टिंग ITC होता है उसका बेनिफिट नहीं मिलता, उसको रिवर्स करना होता है। तो जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग ITC है तो उसको हम ITC 03 में पोर्टल पे उसको इंटीमेट करते हैं तो ITC को रिवर्स करने के लिए। तो उसका भी ड्यू डेट जो है वो कहा गया 31 जुलाई 2020, जैसा हाईलाइट में आप देख रहे हैं 31 जुलाई 2020 तक आप इसको रिवर्स कर दीजिए ITC 03 फाइल करके। ये हमारा पहला अमेंडमेंट है, नोटिफिकेशन है। दूसरा इसमें आप देखिए कि एक बड़ा अच्छा अमेंडमेंट है जिसे देखेंगे हम कि अक्टूबर 2019 में एक अमेंडमेंट लाया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो GSTR 2A में जो आपका इनवॉइस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो उसको डिपार्टमेंट कह रही थी कि आप प्रोविजनल टैक्स क्रेडिट दे रही थी और कह रही थी कि 10% तक आप जो एलिजिबल ITC जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका 2A में उसका 10% तक आप प्रोविजनली उसको क्लेम कर सकते हैं। अर्लियर वो 20% था 9 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक, और वो 10% है। तो इसके रिगार्डिंग एक अमेंडमेंट उन्होंने किया है। तो इसमें आप देखेंगे कि कह रही है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 2020 इसको हम इस पीरियड को कम्युलेटिव इफेक्ट को हम देखेंगे। इस कम्युलेटिवली आप इसको क्लेम कर सकते हैं। GSTR 3B सितंबर 2020 का जो आपका रिटर्न जाएगा GSTR 3B में उसको आप क्लेम कर सकते हैं। तो इसको आप कम्युलेटिव देख लीजिए, मतलब कहने का मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2020 में जो टोटल इनवॉइस आपका GSTR 2A में जितना रिफ्लेक्ट होगा उसका 10%, ठीक है, वो इनवॉइस जो आपका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है 2A में वहां तक आप क्लेम कर सकते हैं।
तो हालांकि इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो लोग कंफ्यूज तो हैं, कंसल्टेंट ऑल्सो कंफ्यूज, कैसे इसको ट्रैक कैसे करेंगे कि 10% ऑफ आईटीसी को प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफिकल्टी है। तो रिक्वायर है कि गवर्नमेंट को और नया नोटिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन लेके आए इसके रिगार्डिंग, ठीक है, सो दैट इस प्रोसेस को स्मूथ किया जाए। दूसरा नोटिफिकेशन है 31/2020, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट को लोअर किया है और लगभग नील किया है बहुत से केसेस में। तो हम इसको देखते हैं कि देखिए कि अगर हम ड्यू डेट तक अगर हम जीएसटी जमा नहीं कराते तो हमें 18% पर एनएम के हिसाब से हमें उस पर इंटरेस्ट देना होता है। तो अब इसमें जो टैक्स पीरियड है उसके अंदर देखते हैं। देखिए, अगर किसी भी एसएससी टैक्स पेयर का एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में अगर 5 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, तो उसके लिए जो ये टैक्स पीरियड हमारा फरवरी 2020, मार्च 2020 और अप्रैल 2020 है, इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रखा गया है नील रखा गया है कि अगर हम 15 दिन के अंदर जो ड्यू डेट हमारा यहाँ पर दिया जा रहा है नोटिफिकेशन में, उसके 15 दिन के अंदर अगर हम इसको फाइल कर देते हैं, मतलब ड्यू डेट आपका जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस के अंदर जो आ रहे हैं ड्यू डेट, उसके 15 दिन के अंदर अगर फाइल करते तो नील रेट लेंगे, और 15 दिन के बाद मतलब 16वें दिन से आप रिटर्न जब तक आप फाइल करेंगे तब तक आपको 9% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन ये जो आपका है कि जब आप ड्यू डेट पर फाइल करते हैं, ठीक है, ये बेनिफिट जो आपका जो रिड्यूस रेट ऑफ द इंटरेस्ट जो मिल रहा है आपको, जब इस नोटिफिकेशन में जो आपका जो 24 जून 2020 तक अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं जीएसटीआर 3B में, तब आपको ये जो रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका बेनिफिट मिलेगा आपको। इसी तरह हम देखते हैं कि जिस टैक्स पेयर का एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल मतलब आप देखेंगे 18-19, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मींस 18-19, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल 18-19, तो अब हम देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 का, ठीक है। तो जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ तक है, उसके लिए फरवरी और मार्च 2020 में रेट ऑफ इंटरेस्ट नील होगा। अगर उसके हम जीएसटीआर 3B 29 जून 2020 तक हम फाइल कर देते हैं। इसके साथ ही अप्रैल 2020 का भी देखिएगा, इसमें भी नील आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा अगर आप 30 जून 2020 तक आप जीएसटीआर 3B इस महीने पार्टिकुलर मंथ का आप फाइल कर देते हैं। अब देखिए कि अप टू 1.5 करोड़ तक के जो टैक्स पेयर हैं जो लास्ट ईयर में जिनके थे, उनके लिए आप देखिए फरवरी का आपका नील है चार्ज किया जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप 30 जून 2020 तक इसको फाइल कर देते हैं। मार्च 2020 का आपका नील रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगी अगर आप 3 जुलाई 2020 तक आप रिटर्न फाइल कर देते हैं, और अप्रैल 2020 तक का नील चार्ज किया जाएगा 6 जुलाई 2020 तक फाइल कर देते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है कि आपको ये बेनिफिट तभी दिया जाएगा रिड्यूस रेट का जब आप ये नोटिफिकेशन में जो ड्यू डेट दिए जा रहे हैं उस ड्यू डेट तक आप अगर रिटर्न फाइल कर देते हैं, ठीक है। अगर आप इस ड्यू डेट तक रिटर्न अगर फाइल नहीं करते हैं, इवन मिसिंग इन 1 डे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर बहुत भारी नुकसान होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट पूरा आपको 18% पर एनएम के हिसाब से फ्रॉम द स्टार्टिंग, जैसे सपोज मान लीजिए फरवरी 2020 का आपका जो ड्यू डेट है जो आपका 20 मार्च 2020 आ रहा है, तो आपको इंटरेस्ट रेट जो देना पड़ेगा यहाँ से कैलकुलेट होगा, ना कि आपको जो एक्सटेंडेड जो टाइम दिया गया है वहाँ से कैलकुलेट होगा। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपको इस ड्यू जो नोटिफिकेशन में जो डेट एक्सटेंडेड डेट है वहां तक आपको फाइल कर देना है रिड्यूस रेट के लिए। अगर रिड्यूस इस नोटिफिकेशन वाले डेट तक आप फाइल नहीं करते हैं तो आपको 18% पर एनएम के हिसाब से आपको देना पड़ेगा।